नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर से गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला सबके सामने आ चुका है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के प्रमुख बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। करीब 10 मिनट तक वहां पर पूजा अर्चना करते हैं और इसी घटना के बाद मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह भी है कि क्या आम लोग और वीआईपी लोगों में दर्शन को लेकर विभेद होना चाहिए? सोशल मीडिया पर आप अपनी राय #STOP VIP दर्शन के साथ टैग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका ओपिनियन भी हम दर्शकों तक पहुंचा सकें। संत के आने के साथ ही साथ 2 लोग उनके साथ और चले गए थे। चूँकि वो संत के साथ ही थे इसलिए उनको रोका नहीं जा सका, लेकिन आगे से इस चीज़ को भी वेरीफाई किया जाएगा। मंदिर जो है, बाहर से लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनकी आस्था है कि भगवान के दर्शन है। हमारा तो कहना है कि VIP कोई भी अंदर जाना ही नहीं चाहिए। मंदिर का जो गर्भगृह होता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और उस महत्वपूर्ण स्थान पे हर किसी का जाना उचित नहीं है। जो मंदिर के नियम हैं उस नियम के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए, चाहे वो कोई VIP हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो। तो अशुद्धताई का वो है, वहाँ पे गर्भगृह में जो है मेन पुजारी जी जो हैं उन्हीं को ही अंदर होना चाहिए, ये अनुमति अन्यथा किसी को भी नहीं होना चाहिए। बिना अनुमति के पुजारी को जाने ही नहीं देना चाहिए ना। कैसे कोई जा सकता है बिना अनुमति के? और अब इस विषय पर सियासत भी शुरू हो गई है। कई सवाल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं एक दूसरे से, ये भी आप सुन लें। 10-12-15 वर्ष पुराना वीडियो है, जब सभी लोगों के लिए महाकाल मंदिर खुला रहता था। बहुत पुराना वीडियो। का प्रबंधन ठीक होना चाहिए, जो नियम है उसका पालन करना जरूरी है। सभी के लिए बिना बताए विचार करना पड़ा, प्रबंधन को विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर। मतलब महाकाल के दर पे तो VIP कोई नहीं होना चाहिए, देवता के दरबार सब बराबर हैं। महाकाल दरबार सबके लिए खुला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी बन गई। आए दिन नए भगवान महाकाल की जमीन हड़पने की बात हो तो जमीन हड़प रहे हैं, वहाँ तो गुंडागर्दी दादागिरी चल रही है। भगवान महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा। जो शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे उनके गृह जिले में भगवान महाकाल की व्यवस्था लोग सुधार नहीं पा रहे और भगवान महाकाल की दान की जमीन उस पर एक योजना बना दी UDA ने कॉलोनी। तो आप सोचिए कि क्या कौन सा सनातन। तो इसी विषय पर अब चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि आखिर VIP दर्शन क्या होता है और VIP दर्शन में किन्हें एंट्री मिलती है। तो ये देखिए, अब VIP दर्शन है क्या, क्यों नियम टूट रहे हैं। कारोबारी बाबा कल्याणी ने गर्भगृह में प्रवेश किया, बिना अनुमति के एक संत के साथ चले गए वो, और 10 मिनट तक पूजा अर्चना की। अब देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में, महाकाल के मंदिर में आम लोग गर्भगृह तक पहुंच नहीं पाते। इससे पहले एक युवक चला गया था गर्भगृह तक, तब उस पर FIR दर्ज हो गई थी। लेकिन अब इस मामले में कलेक्टर और जो मंदिर प्रशासक हैं उनका अलग अलग जवाब है। प्रशासक कह रहे हैं कि अनुमति ली गई थी और कलेक्टर कह रहे हैं कि एक संत के साथ वो चले गए थे, आगे ध्यान रखा जाएगा। तो महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का नियम क्यों टूट रहा है? क्यों VVIPs को अलग ट्रीट किया जा रहा है, अलग तरीके से उन्हें दर्शन कराए जा रहे हैं, गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। अब देखिए, गर्भगृह में कौन जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। VVIP प्रोटोकॉल के शख्स जा सकते हैं। CM के निर्देश पर कलेक्टर की अनुमति के बाद कोई व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है। महामंडलेश्वर या फिर अखाड़े के पदाधिकारी भी जा सकते हैं गर्भगृह के भीतर। इसके अलावा निर्धारित पंडे और पुजारी, जो लोग वहां पर पूजा करते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूजन अर्चन की, वो जा सकते हैं। और प्रदोष की पूजा में पुजारी का परिवार भी वहां पर जा सकता है पूजा की मान्यता के हिसाब से। और दर्शन की सामान्य प्रक्रिया क्या है, जो सामान्य श्रद्धालु जो फॉलो करते हैं? त्रिवेणी गेट से महाकाल लोक में प्रवेश करते हैं, इसके बाद मानसरोवर द्वार से लाइन में लगते हैं। अब देखिए, श्रद्धालु जो है वो लाइन में लगते हैं मानसरोवर द्वार से। गणेश मंडपम या फिर कार्तिक मंडपम से वो दर्शन करते हैं आम श्रद्धालु।
त्रिवेणी गेट से महाकाल लोक में प्रवेश करते हैं और फिर जो मंडपम वहाँ पर बना हुआ है, चाहे वो मानसरोवर द्वार हो, कार्तिक मंडपम हो या फिर दूसरा जो मंडपम है, वहाँ से वो दर्शन करते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये सामान्य श्रद्धालुओं के दर्शन की प्रक्रिया है। तो इसी विषय पर अब चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संत रामेश्वर दास जी महाराज अध्यक्ष हैं स्थानीय अखाड़ा परिषद के, स्वागत है आपका। पवन दास जी हैं महाराज महामंडलेश्वर इंदौर से जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे राजपाल सिंह सिसोदिया जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे संतोष गौतम जी। चर्चा की शुरुआत मैं दोनों महामंडलेश्वर जी के पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक टेक इस पे हो जाए। जब आम लोगों के लिए दर्शन में ये छूट नहीं है कि वो गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो वीवीआईपीज को ये अनुमति किसने दे दी कि वो गर्भगृह में चले जाएं? और इसके बाद प्रशासन का एक कुतर्क आता है कि एक संत के साथ चले गए हैं, इसीलिए आगे से ध्यान रखा जाएगा। देखिए, अब इसमें तर्क कुतर्क की कोई बात नहीं है। वास्तविक में इसके अंदर बहुत सीधी सी बात है कि महाकाल मंदिर एक प्रशासन का पूरा एक बायलाज बना हुआ है और उस बायलाज के अनुसार वहाँ दर्शन की व्यवस्था है। कई बार जो प्रशासक और जो जिलाधीश है उनके द्वारा क्राउड को देखते हुए व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी होता है। महाकालेश्वर का जो नियम है वह नियम दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए है। जब दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो विभिन्न मार्गों से जो है वहाँ प्रवेश को और बढ़ाने का काम होता है। उज्जैन नगर के जो नागरिक है जिनके पास उज्जैन का स्थानीय निवासी का आधार कार्ड है, उनके लिए अलग गेट से जाने की व्यवस्था है। आम दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए, जैसा भी आपने बताया, त्रिवेणी द्वार से होकर वो व्यवस्था है। और एक विशेष दर्शन की व्यवस्था है। 250 रुपए की एक पर्ची कटती है और उस पर्ची के बाद में एक विशेष दर्शन की व्यवस्था है। उसमें लाइन थोड़ा लंबा कम हो जाती है। राजपाल जी, सामान्य श्रद्धालु कैसे दर्शन करते हैं, वीवीआईपी कैसे दर्शन करते हैं, हम हमारे दर्शकों को पूरे ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि गर्भगृह में अगर आम लोगों को प्रवेश नहीं मिलता है, एकदम सीधा और स्पष्ट सवाल है कि अगर आम व्यक्ति को, मेरे जैसे व्यक्ति को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, तो एक वीवीआईपी को, वीआईपी को ये अनुमति कैसे मिल जाती है? मैं बस यही समझना चाहता हूँ। देखिए, गर्भगृह में जाने की अनुमति अभी है कुछ लोगों को जी, और वो क्राइटेरिया जैसा भी आपने बताया, पंडे पुजारी होते हैं। लेकिन कारोबारी कैसे चले जाते हैं? कारोबारी तो नहीं है ना उस सूची में। दर्शनार्थी, वही मैं कह रहा हूँ आपको। तो ये कहाँ चूक हुई है ये देखने का विषय जो है कलेक्टर के संज्ञान में आया है, वो जांच करेंगे। पर महामंडलेश्वर है, अन्य हमारे गुरुदेव लोग हैं, अन्य हमारे जो संत समाज के लोग हैं, उन लोगों को सबको अनुमति है अंदर तक दर्शन करने जाने की। वो लोग सामान्यतः दर्शन करने गर्भगृह तक जाते हैं और विशेष परिस्थितियों में परमिशन होने के बाद में भी कुछ लोगों को अनुमति मिलती है। परमिशन का एक क्राइटेरिया है, पर बिना परमिशन अगर अंदर कोई चला जाता है गर्भगृह में तो वह जब संज्ञान में बात आती है तो उसमें कार्रवाइयां करने का काम भी पिछले दिनों हुआ है। कई बार अज्ञानता में, कई बार अनजाने में भी ठीक है। कार्रवाई कैसी हुई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। राजपाल जी, हमारे साथ और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संत रामेश्वर दास महाराज जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अखाड़ा परिषद से अध्यक्ष हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा महाराज जी कि क्या सत्ता का, पैसे का रसूख, शक्ति, ये भी मंदिर के भीतर लागू होता है क्या? किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो गर्भगृह तक चला जाता है, ये जायज है, ये ठीक है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल जायज नहीं है। क्या है कि महाकाल में किसी तरह का वीआईपी नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति एक समान हो, भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से ये जो व्यवस्था करते हैं कि वीआईपी को परमिशन दी जाती है जी, तो हमारा तो कहना यह है कि साधु संत के अलावा किसी को परमिशन नहीं दी जाना चाहिए, कोई सा भी वीआईपी हो, क्योंकि भगवान महाकाल के सामने कोई भी वीआईपी नहीं होता। जिस तरह से वीआईपी लोग जो है दर्शन करते हैं और सामान्य दर्शनार्थियों की भावना पर ठेस पहुंचता है, वो खड़े हो जाते हैं, उनके पीठ के दर्शन करना पड़ते हैं सामान्य व्यक्ति को,
तो ये बहुत ही बेकार बात है कि परमिशन दी जाना चाहिए। केवल संत है या पुजारी। महाराज जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये गलत है, मंदिर में सभी कालों के काल महाकाल के लिए सभी जो भक्त हैं वो बराबर हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जहां चूक हुई है हम पता करेंगे, क्योंकि आप मंदिर के इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये चूक हो कैसे जाती है बार बार? एक आम व्यक्ति जो इधर उधर से जाता है वो तो लाइन लगाकर पहुंचता है, लेकिन कारोबारियों जो बड़ी व्यवसायी है, कारोबारी हैं, वो तो पहुंच जाते हैं गर्भगृह तक। ये चूक हो का रही है? महाकाल मंदिर में 350 से ज्यादा कर्मचारी हैं जी। इसके बाद भी अगर आम आदमी घुस जाता है तो ये किसकी गलती है जी? इस पे पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए और प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि आम दर्शनार्थी बड़ी श्रद्धा से बाहर आता है। दूसरी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि व्यक्ति वहां दर्शन करने आते तो ये जो वीआईपी लोग होते हैं जूते खोलते हैं तो अपने हाथ से जूते खोलते हैं और कोई हाथ नहीं धोता है और वैसे ही जाके भगवान शंकर को स्पर्श कर देते हैं। वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है जैसे गुरुद्वारों में पानी बहता है और उसमें से सब हाथ पैर धोते हैं, ऐसी अपने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए किसी के द्वारा, क्योंकि अन्य महाराज दूसरे जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर भी व्यवस्था है कि जो है किसी को भी वीआईपी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हर आदमी सामान्य दर्शनार्थियों की तरह दर्शन करे। भगवान के यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता है। ठीक है। महामंडलेश्वर रामगोपाल दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, इसी चर्चा को आपके थ्रू मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि पहले तो ये कहा गया कि चूक हुई है, आगे ध्यान रखा जाएगा, और महाराज जी कह रहे हैं अभी कि 300 कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि 300 कर्मचारी होते हुए भी इस तरह की चूक कैसे हो जाती है? जब लाखों लोग आते हैं, लाइन में लगते हैं दर्शन करने के लिए, 2-2 3-3 घंटे वहां पर लाइन में लगे होते हैं, कोई एक व्यक्ति बीच से आता है और वो गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है। क्या इन 300 कर्मचारियों के बीच से चूक हो रही है या फिर जानबूझ के ये सब किया जा रहा है? देखिए, हमारा मत तो ये है कि वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट पूरे भारत के मठ मंदिरों से खत्म होना चाहिए। क्योंकि एक श्रद्धालु जो अपने खून पसीने की कमाई से बस के ट्रेन के द्वारा आता है और वो बेचारा लाइन में लगता है, क्योंकि उसके पास में किराए का ही पैसा होता है, वो होटल में नहीं रुक सकता है, वो बहुत साधारण सी बस और साधारण सी ट्रेन से आता है, वो 6 घंटे लाइन में लगता है, उसके अंदर श्रद्धा है, उसके अंदर विश्वास है। और एक वीआईपी फ्लाइट से आता है और वो सीधे उसको प्रशासन अपना गर्भगृह में ले जाता है। तो ये बहुत अनुचित बात है। गर्भगृह में केवल पंडे, पुजारी और जो मठाधीश महामंडलेश्वर हैं उनका ही प्रवेश होना चाहिए, ताकि ये जो पवित्रता है, शौचाचार है, वह बना रहे। वीआईपी मूवमेंट कोई किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। फिर वहीं वीआईपी आए, वहीं एक साधारण व्यक्ति आए, तो वो व्यवस्था अच्छी है। दूसरी, हम एक व्यवस्था का और विरोध करते हैं हर मंदिरों में जी, कि जो एक रसीद होती है कि 250 की रसीद कटवाओ तो आपको 2 घंटे में, 500 की रसीद कटवाओ तो आपको जल्दी, और 5000 की रसीद कटवाओ तो और जल्दी, 11000 की कटवाओ तो और जल्दी। ऐसी हमारे शास्त्रों में, हमारे साधु संतों के मठ मंदिरों में कोई भी व्यवस्था शास्त्र अनुरूप नहीं है। जो शासकीय संधारित मंदिर कर दिए जाते हैं उनमें एक अनुचित प्रकार की राशि लेना शुरू कर देते हैं कि आप इस राशि देंगे और इसके हिसाब से आपको दर्शन कराएंगे। हाँ, हमारे यहाँ लेने का विधान है। अगर कोई श्रद्धालु आता है, उसको भगवान की पोशाक चढ़ाना है, उसको प्रसाद चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, तो वो व्यवस्था है। कोई धन भी चढ़ाना है, मुकुट चढ़ाना है, तो सब चलते मठ मंदिर दान से हैं। वह दान दे करके आ सकता है, दान दे सकते हैं। लेकिन हम एक व्यवस्था बनाएं कि रसीद काट करके और इसके मार्फत पे वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट करें, तो यह मंदिरों के लिए शर्मसार है। क्योंकि जो व्यवस्था होती है
वह गरीब के लिए भी भगवान है, अमीर के लिए भी भगवान है, राजा के लिए भगवान है और रंग के लिए भगवान बिल्कुल, है। सभी के लिए ईश्वर एक है और उन्हीं के लिए एक ही नियम होना चाहिए, ये सभी का तर्क है। संतोष गौतम जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है संतोष जी आपका। बात भले ही महाकाल की हो रही हो, लेकिन हम सब इस बात से सहमत होंगे कि कमोबेश जितने भी बड़े मंदिर हैं जहां पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां पर कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है संतोष गौतम जी, क्या वीआईपी दर्शन वगैरह बंद होने चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि यह देश संविधान से चल रहा है और जिस संविधान के भीतर यह व्यवस्था दी गई है कि सभी मनुष्य भारत में समान है, सभी नागरिक समान है, और उस समानता के अधिकार का हनन यदि हमारे पवित्र स्थलों पर ही हो जाए तो मैं समझता हूं यह पूरी तरह से गलत है। और अभी तक जो व्यवस्थाएं चलती आई वो उनका पटाक्षेप होना चाहिए। जैसा कि महामंडलेश्वर जी भी कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं चली आ रही कि 250 की रसीद से, 1000 की रसीद से, 5000 की रसीद से कोई भी व्यक्ति वीआईपी बनकर भगवान के वहां सबसे पहले पहुंच सकता है। मैं समझता हूं इन व्यवस्थाओं का अंत होना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुरूप यदि हर मनुष्य बराबर है तो मंदिरों में भी यही समानता का व्यवहार होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वो पैसे के बल पर उन लोगों की हंसी उड़ाए जो लोग वहां पर लाइनों में लगे हुए बहुत दूर दूर से चल के आए, लेकिन चूंकि उनकी जेब में पैसे नहीं है तो वो दर्शन करने में पीछे रह जाए और ये सोचे कि उनके अंदर एक ग्लानि भावना हो कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम भगवान के दर्शन पहले करते। मैं ये समझता हूं कि यह सोच कहां से है, इसके लिए केवल 3 लाइन कहना चाहूंगा। हालांकि आप ये कहेंगे कि संदर्भ से अलग है, लेकिन संदर्भ उसी से जुड़ा हुआ है। यह संदर्भ यह है कि जो ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, वहां आदम कद जो फोटो मोदी जी की लाई गई थी और राम जी को छोटा दिखाया गया था, यह मानसिकता वहां से आती है। यह मानसिकता वहां से आती है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे लगता है कि मैं जैविक रूप से उत्पन्न ही नहीं हुआ। यह मानसिकता वहां से आती है। यह मानसिकता प्रहलाद पटेल के शब्दों से आती है। जोड़ देता हूं, मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है, तो ये मानसिकता। संतोष जी, एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। मैं आपकी हर बात से, इस बात से तो सहमत हूं कि किसी भी मंदिर में वीआईपी जो प्रोटोकॉल है उसे खंडित करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था कहीं हमारे शास्त्रों में भी नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अच्छी बात है, प्रवक्ता के तौर पर आप और राजपाल जी आते हैं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। क्या कांग्रेस शासित किसी राज्य में आपने वीआईपी दर्शन को खत्म करने की कोशिश की है क्या? मैं ताजा संदर्भों में मैं साफ कह देना चाहता हूं, कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी अगर ऐसा हो रहा है तत्काल ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। मैं एक श्रद्धालु की हैसियत से, एक सनातनी की हैसियत से ये कह रहा हूं कि जहां कहीं भी, मैंने तो पहले ही कहा, मैंने ये नहीं कहा कि महाकाल में जो हुआ गलत हुआ, मैंने कहा जो हो रहा है ये परिस्थितियों को देखते हुए व्यवस्थाएं खत्म करना चाहिए, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आगे से ऐसी चीजों पर संतोष जी, लेकिन चाहिए, कोई वीआईपी कल्चर होना ही नहीं चाहिए। ये समझना चाहता हूं कि ठीक है, ये अच्छी बात है, मतलब इथिकली तो हम सभी एक ही लाइन पर है कि वीआईपी दर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन्हें ये फैसला लेना है क्या वो भी ऐसा ही जवाब देंगे? तो फिर कैसा होगा? अगर आपकी 3 राज्यों में सरकार है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, तो आप एक जगह कहीं कानून बना दीजिए कि इस मंदिर में वीआईपी दर्शन नहीं होगा, आम लोगों की तरह सभी दर्शन करेंगे। तो एक उदाहरण पेश करेगी कांग्रेस पार्टी? राजपाल जी से अलग से जवाब लेंगे इस पर। नहीं, निश्चित रूप से अगर कहीं ऐसा हो रहा होगा तो ये व्यवस्था तुरंत खत्म होना चाहिए। बात केवल महाकाल मंदिर की नहीं है, बात हर मंदिर की है। क्यों एक गरीब और अमीर में इस प्रकार का भेदभाव कि भगवान से मिलने में भी अमीर और गरीब में भेद नहीं होना चाहिए। लगातार सभी हमारे पैनलिस्ट आज एक ही लाइन पर हैं। सबसे सुखद जो बिंदु है इस बहस का आज यही है। लेकिन राजपाल जी, आपने कार्रवाई का जिक्र किया अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में। कार्रवाई में अंतर क्या है आपको जानकारी संभवतः होगी ही। जब कलेक्टर का ये एक्सप्लेनेशन आया कि क्यों ये जो अरबपति व्यवसायी हैं ये गर्भगृह में पहुंच गए, तो कलेक्टर महोदय कह रहे हैं कि एक संत थे, उन्हीं के साथ वो चले गए, इसीलिए आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कुछ ही दिनों पहले एक आम युवक गर्भगृह तक पहुंच गया, उसकी आस्था थी कि वो गर्भगृह तक पहुंचे। इसके बदले में माफ़ी मांगने के बाद भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो क्या वो उसके पास उतना पैसा नहीं है? क्या वो आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है, उतना रसूखदार नहीं है, इसीलिए उस पर एफआईआर हो जाती है? और एक व्यक्ति अरबपति है, करोड़पति है, इसीलिए उसकी बातों को ध्यान रखा जाएगा, आगे ऐसा नहीं होगा। ये सारे कुतर्क देकर उन्हें कार्रवाई से बचाया जा रहा है। ये कार्रवाई में अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये ठीक है? सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, महाकाल मंदिर प्रशासन के द्वारा सभी के लिए समान कार्रवाई की जाती है।
जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उन व्यवस्थाओं के अनुरूप दर्शन कराए जाते हैं। दर्शन, विशेष दर्शन इत्यादि व्यवस्थाएं बनी हुई है, उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार की नेग्लिजेंसी नहीं होना चाहिए। अगर होती है उसके बाद भी तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई होती है। कानून सबके लिए बराबर है। राजपाल जी, लेकिन कानून सबके बराबर कहाँ है? एक युवक जो चला जाता है उस पर एफआईआर हो जाती है। करोड़पति अरबपति व्यवसायी हैं तो उन्हें छूट दे दी जाती है, वो कह रहे हैं कि आगे ध्यान रखा जाएगा। कहाँ कार्रवाई बराबर? मेरी बात तो आ जाए जी। उसमें कायमी हुई है निश्चित तौर पर। यहाँ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और कायमी होने का काम होगा एक बार। इसके अलावा अभी वहाँ राजा हो, महाराजा हो, विधायक हो, उद्योगपति हो, सबके लिए समान कानून है। पिछले दिनों हमारे पास की एक राज परिवार से संबंधित गाड़ी जानकारी के अभाव में उनकी गाड़ी अंदर तक चली गई थी, उनपे भी कार्रवाई हुई है, चालानी कार्रवाई हुई है, 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। त्रुटिवश भी हो जाता है कई बार। जो दर्शनार्थी आता है उसे मालूम नहीं होता है कि कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। वो फ्लो में चला जाता है, क्योंकि वहां जाने के बाद एकदम धुन लग जाती है भोलेनाथ के प्रति, धुंधा लग जाती है। बाबा महाकालेश्वर इतनी बड़ी बैरिकेटिंग है, पूरी भीड़ एक तरफ खड़ी हुई है, इतनी बड़ी बैरिकेटिंग वहां पर लगी हुई है, पूरी भीड़ बैरिकेटिंग के इस साइड खड़ी हुई है, इसके बावजूद कोई फ्लो में कैसे रह जाएगा? कोई तो किसी ने तो ये बताया होगा ना कि आप जाइए इनके पीछे पीछे। एक प्रक्रिया होती है एफआईआर होने की भी, जांच होगी, प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के बाद में दोषियों को दंडित किया जाएगा। ठीक है, दोषियों को दंडित किया जाएगा। राजपाल जी आश्वासन दे रहे हैं। मैं बोल दूंगा एफआईआर हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। एफआईआर होने का उसको भी एक न्याय अपना पक्ष रखने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति हुआ उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उसके बाद में उसके पक्ष रखने के बाद में सुनवाई होगी और उसके बाद में एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी। संक्षेप में राजपाल जी जवाब देंगे, संक्षेप में 20-30 सेकंड में जवाब देंगे। क्या वीआईपी दर्शन को खत्म करने के बारे में सरकार सोच रही है क्या? किसने लाल बत्ती खत्म करी इस देश के अंदर? मंदिरों में करेंगे। अरे मोदी जी ने तो इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री भी अब लाल बत्ती नहीं लगा सकते सर। ये करने का काम किया, ये आदर्श हमने स्थापित किया है। क्या खा के कांग्रेस के लोग हमसे बात करेंगे? जो लोगों ने वीआईपी कल्चर में सेना के क्रूज के ऊपर छुट्टी मनाने राहुल गांधी, राजीव गांधी की ठीक है राजपाल जी, समय की पाबंदी से हम बंधे हुए हैं। संत रामेश्वर महाराज जी, हाँ जी, मंदिर के प्रवेश में, दर्शन के तरीकों में, और अगर गर्भगृह तक कोई पहुंच जाता है उसके बाद उस पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो विभेद है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? ये गलत है। अगर सामान्य व्यक्ति के साथ जो एफआईआर अगर दर्ज होती है तो वीआईपी के साथ में जो अंदर प्रवेश करे उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। और वहां जो कर्मचारी है जो चांदी गेट के वहां खड़े रहते हैं, वो नहीं, उनको नहीं दिख पाते हैं कि दूसरे को प्रवेश ना होना चाहिए। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई हो तो सभी के साथ होना चाहिए। रामगोपाल दास जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्या जो कर्मचारी उस परिसर में काम कर रहे हैं, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि मंदिर में जो धर्म का एक सबसे बड़ा प्रतीक है, जो धर्म हमें सिखाता है कि सब कोई, हर कोई बराबर है, वर्ण रंग सभी से परे होकर, क्या वहां पर उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा नहीं बड़ी हो जाती है कि वो विभेद न करें किसी में? बिल्कुल, उनकी जवाबदारी ही रहती है और उसके लिए कानून बनना चाहिए, उसके लिए नियम बनना चाहिए। नियम के अनुसार ही सबको एक साथ में दर्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म तो सिखाता है वसुदेव कुटुंबकम की भावना। हम जितने भी लोग हैं सब भगवान की संतान हैं और सबको महाकाल राजा हमारे राजा हैं, महाराजा हैं। उनके सामने अगर हम 1100-2100 रुपए की रसीद लेकर के जाते हैं या कोई चूक कर्मचारियों के द्वारा होती है तो यह गलत है। बिल्कुल, कालों के काल महाकाल के लिए हम सभी बराबर हैं और उम्मीद ऐसा की जाती है, करना चाहिए हम सभी को कि महाकाल के दर्शन के लिए किसी आम व्यक्ति और वीवीआई के प्रति कोई विभेद ना हो, जैसे सब दर्शन करते हैं सबको मिले। और अगर गर्भगृह में अनुमति मिलती है किसी रसूखदार को तो फिर आम भक्तों के लिए भी महाकाल के दर को, गर्भगृह को खोल देना चाहिए, यही अनुमति है। और लगातार दावा राजपाल जी कर रहे हैं कि अगर किसी से चूक हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। सबके लिए ईश्वर बराबर हैं और ईश्वर के लिए भी भक्त बराबर हैं, ऐसी उम्मीद भी हम सभी से, खासकर मंदिर प्रबंधन से करते हैं, ताकि विभेद किसी के बीच न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।